यतिन, मैक्स की कहानी तो हमने पेश कर दी है, निचले लेवल से स्टॉक रिकवर भी हो रहा है, और क्या है, और क्या चल रहा है? तो मैक्स तो अपनी जगह है, वहाँ न्यूज़ है और शायद मैनेजमेंट वहाँ ज़्यादा क्लैरिटी दे सकता है, लेकिन एक चीज़ जहाँ क्लैरिटी है वो है 5G। देखिए 5G लॉन्च होने वाला है और आज मैं एक जो CLSC की नोट पढ़ रहा था उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू रखा था कि जैसे ही 5G आएगा सबसे पहली चीज़ जो बदलेगी, क्या बदलेगी, तो बदलेगा शायद गेमिंग का अरीना, क्योंकि जिस हिसाब से आज 5G एनेबल्ड फ़ोन सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं और मेट्रोज़ में सबसे पहले रोल आउट होगा, तो जो सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट वाली चीज़ है 5G को लेकर, और ये थोड़ी बहुत डेटा भी बैक्ड है क्योंकि डेवलप इकोनॉमीज़ में हमने ये देखा है कि 5G से गेमिंग वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है। इनफैक्ट अगर हम 5G की बात करें तो जो ऑनलाइन गेमिंग है, जो कॉम्पिटिशन्स हैं और जो ऑनलाइन गेम की स्ट्रीम्स भी देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं लोग गेम्स खेलें, लेकिन स्ट्रीमिंग का भी मज़ा लेते हैं। तो 5G के आने के बाद ये काफ़ी सारी आपको इंडस्ट्री में चेंज होती हुई दिखाई देगी। ऑब्वियसली जैसे जैसे गेमिंग बढ़ेगी वैसे वैसे कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगी, लेकिन 3 लिस्टेड कंपनीज हैं जो गेमिंग से जुड़ी हुई हैं। ऑब्वियसली सबसे पहला नाम जो आपके जहन में आता है वो नज़ारा टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये खुद गेम बनाते हैं, गेम डेवलप करते हैं, और जहाँ तक कि इंडिया का सवाल है सबसे बड़ी गेम डेवलपमेंट कंपनी है। लेकिन एक दिक्कत ये है नज़ारा के साथ कि शेयर्स लगभग 55% नीचे हैं पिछले 12 महीने का आप परफॉर्मेंस देख लें तो। एक बात, दूसरी बात कि ऑब्वियसली क्योंकि कंपटीशन काफ़ी डेंस है तो नज़ारा टेक को कंटिन्यूसली एक्विजिशंस करने पड़ेंगे अपने ग्रोथ एवेन्यूज़ को लाने के लिए, और ऑब्वियसली क्योंकि 5G की वजह से आपको रेडीनेस दिखानी, तो वो रेडीनेस नज़ारा टेक्नोलॉजीज के पास है। दूसरी दो कौन सी कंपनियां हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट में, वो है जेंजार टेक्नोलॉजीज और ऑन मोबाइल। दोनों ही कंपनीज जो हैं कोई भी गेम बनाए, लेकिन टेस्टिंग और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं ये दोनों कंपनी करती हैं। तो जितना बड़ा मार्केट बनेगा 5G और गेमिंग का, उतना ही ज़्यादा फायदा जेंजार और ऑन मोबाइल के वर्टिकल्स को आएगा, क्योंकि ये लोग रियल टाइम गेम इम्प्रूवमेंट और गेम टेस्टिंग की सर्विसेज देते हैं। सेम दिक्कत जैसे नज़ारा में है वैसे ही जेंजार में है। स्टॉक 55% नीचे है। थोड़े बहुत यहाँ बड़े निवेशकों ने एग्जिट भी लिया है, क्योंकि जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है वो ऑब्वियसली मैच्योर होते ही इन्वेस्टमेंट बेचना चाहते हैं, तो वो यहाँ हुआ, इसके लिए स्टॉक 55% नीचे है 1 ईयर बेसिस पे। और ऑन मोबाइल का भी शेयर लगभग 5% नीचे है 12 मंथ बेसिस पे। तो अब देखना ये होगा और क्या चल रहा है, में यही एक मेन मुद्दा है कि यहाँ से अगर 5G सर्विसेज सक्सेसफुली इंडिया में लॉन्च हो जाती है, क्योंकि जो मार्केट टॉक है 4G के ही दामों में आपको 5G मिलेगा, तो टेलीकॉम कंपनीज अगर 5G को डीपर पेनिट्रेट कर देती हैं पूरे देश में, तो गेमिंग को फ़ायदा होगा। और ये जो कंपनियां हैं पिछले 12 महीने से डिस्टर्ब्ड हैं या शेयर प्राइस नहीं चल रहा है, क्या ये यहाँ से कैचअप कर पाएंगी, इन्वेस्टर्स के जो एक्सपेक्टेशंस है वो मीट कर पाएंगी नहीं? तो ये एक स्पेस है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शेयर्स भी आपको काफ़ी अच्छे करेक्शन के बाद यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो देखना ये होगा कि 5G के बाद इन सब कंपनियों की कैसे दुनिया बदलती है। थैंक यू यतिन। और एक और इंडस्ट्री पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा इससे, थोड़ा सा जो लोगों की मेंटल हेल्थ है और थोड़ा सा ये सब चीज़ें हैं, सबके सब पूरे टाइम मोबाइल में घुसे रहेंगे तो उसके बाद मेरे ख्याल से आपको डिटॉक्स वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी एडिक्शन है एक्चुअली, ऑलरेडी 4G में इतना एडिक्शन है, अगर 5G में और सेम प्राइस में अगर आपको और तेज टेक्नोलॉजी पे गेम खेलने को मिलेंगे। ये चर्चा अपने घर पर की है बच्चों के सामने, उनका रिस्पॉन्स क्या है? बच्चों ने, आप मेरी वाइफ से पूछिएगा मेरे बारे में। एक्चुअली उस बच्चों से ज़्यादा उसको मेरी चिंता है कि जो मेरा इस समय एंगेजमेंट लेवल मोबाइल पे ऑलरेडी है वो कहीं और बढ़ गया 5G आने के बाद तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। बच्चों को तो खैर हम कोशिश करते हैं कि आज की तारीख में बच्चों को कंप्लीटली ऑफ स्क्रीन रखना तो इम्पॉसिबल है, स्पेशली कोविड के बाद तो पूरी स्कूलिंग ही उनकी ऑनलाइन हुई थी। तो अभी पिछले 6 महीने से लगातार मेरी कोशिश है कि उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि उनको उसकी आदत लग चुकी थी पोस्ट कोविड की, यही वर्चुअल वर्ल्ड है। लेकिन थोड़ा कम किया है, लेकिन पूरी तरीके से तो कम नहीं किया जा सकता, वो तो रियलिटी है। और नज़ारा जैसी कंपनियां चाहेंगी भी नहीं कि आप वो करें। वो कहते तो हैं कि एक लर्निंग बेस्ड गेम्स है और उनकी काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर। मुझे याद है कि सोनिया मेंशन कर रही थी कि कुछ एक लर्निंग ऐप वो अपने बच्चों के लिए यूज करती हैं। लेकिन अग्रवाल साहब, कोई आई डोंट नो आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है या नहीं, लेकिन
नजारा जैसी कंपनी और 5G के आने के बाद किस तरह का रेवोल्यूशन हो सकता है, क्या फिर मौका है 55% पिटे हुए शेयर में पोजीशन लेने का? देखिए, जो अनुज बोल रहे थे ना कि जो लगे रहेंगे मोबाइल में, वो थोड़ी दिक्कत की बात है। मैं आपसे शेयर करूं, मैं रोज़ घर में ये प्रॉब्लम फेस करता हूं। मेरे को बच्चों को रोज़ रात को 12-12 बजे तक उनसे मोबाइल छीनना पड़ता है ताकि वो सो जाएं। तो ये हालात बने हुए हैं और 5G आने के बाद तो मुझे लगता है कि और थोड़ी दिक्कत बढ़ने वाली है। आते हैं नज़ारा पे। वैल्यूएशन अगर ऊपर के लेवल से देखें तो बहुत गिरे हुए हैं। पूरे जो लास्ट 1-1.5 साल से इन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया है, लेकिन इन्होंने कुछ अधिग्रहण किए, जैसे वाइल्ड वर्क्स के या जो स्पोर्ट्स कीड़ा है, विकी, ये सब जो गेम्स हैं उनके इन्होंने कुछ प्राइस हाइक्स भी किए हैं। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़े बेहतर स्थिति में है अभी वो निस्बत की जो पहले बहुत हाई वैल्यूएशन में हो गए थे। और 5G के बाद थोड़ा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, नो डाउट, चाहे लोग कितनी भी पेरेंट्स कितने भी दुखी हों। मुझे लगता है एक बार यहाँ नज़र रखनी चाहिए, कम से कम मध्यम अवधि के लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेड तो बिल्कुल बनता है। मैंने ना घर पे एक रूल बनाने की कोशिश की। मैंने बोला कि नो गैजेट्स आफ्टर 9 PM, कि 9 बजे के बाद कोई गैजेट यूज़ नहीं होगा घर में और मैक्सिमम 9:30 बजे सबको सो जाना है। तो मेरी बेटी ने पूछा कि आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा नहीं रूल? एक्चुअली मैं वही पूछने वाली थी कि आप पर वो रूल अप्लाई करता है या नहीं, लेकिन हाँ, दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। और फिर इसीलिए ऐसी कंपनियां हैं जो बाजार में आ रही हैं। देखते हैं अब कितना फायदा उठा पाते हैं ये प्लेयर्स दरअसल 5G